सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना, जो अपने दिल में देश हित के लिए मरने मिटने को तैयार रहता है, अपना सिर कटवाने की तमन्ना रखता है। ऐसे साहसी, स्वाभिमानी, त्याग, आत्मविश्वास और बहादुरी की मिसाल और देश प्रेम की प्रकाष्ठा है अमर शहीद भगत सिंह। So welcome to my YouTube channel Smart Everyday with me. My name is Kavita God. Today's topic is the best freedom fighter शहीद अमर भगत सिंह. So let's start this video. अंग्रेजी हुकूमत को अपने साहस से झकझोर देने वाले ऐसे महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जरोवाला तहसील बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। अब यह फैसलाबाद कहलाता है। इनकी माता विद्यावती कौर और पिता सरदार किशन सिंह थे। इनके दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह थे और इनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके परिवार के सारे लोग बहुत वीर थे। इनकी दादी ने बचपन में ही इनका नाम भांगावाला रखा था। भांगावाला का अर्थ है अच्छे भाग्य वाला। भगत सिंह बचपन से ही बहुत साहसी थे। 5 वर्ष की बाल अवस्था में ही इनके खेल में अनोखे थे। वह अपने दोस्तों को 2 टोलियों में बांट देते थे और आपस में युद्ध का अभ्यास करते थे। इनकी हिम्मत को देखकर उनसे बड़ी उम्र के लड़के इनसे घबराया करते थे। देशभक्ति की झलक बचपन से ही दिखने लगी थी। एक बार भगत सिंह के हाथ बचपन में खेलते खेलते अपने चाचा की बंदूक लग गई थी। उन्होंने अपने चाचा से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा जी ने कहा वे इससे अंग्रेजी हुकूमत को मार भगाएंगे। कुछ दिनों बाद भगत सिंह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने गए। उनके पिता एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, पिताजी यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ, जिस पर बहुत सारे आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। इतने में भगत सिंह घर से चाचा की बंदूक ले आए और खेत में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। खोदने के बाद बंदूक को जैसे ही गड्ढे में डाल रहे थे, पिता ने कहा, यह क्या कर रहे हो? तब भगत सिंह ने कहा कि मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूँ, जिससे कई सारे बंदूकें पैदा होंगी और मैं इन अंग्रेजों को भगाकर अपने देश को इनसे आजाद कर दूंगा। इस वाक्य से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इनके अंदर कितनी देशभक्ति थी। 5वीं तक की पढ़ाई इन्होंने गांव से की। उसके बाद दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर से की। यह पढ़ाई में बहुत होशियार थे। 13 अप्रैल 1919 पंजाब में अमृतसर के निकट जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब इस घटना में ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने रोलर एक्ट के विरोध में हो रही सभा में बिना किसी चेतावनी के हजारों की भीड़ में खड़े लोगों पर गोलियां चलवा दी। इससे 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना तो वो घर से 30-40 किलोमीटर दूर पैदल ही चले गए। चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। वहाँ की मिट्टी भी खून से लाल हो गई थी। वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी घर ले आए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। इस घटना ने भगत सिंह की सोच पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उस वक्त वे 12 साल के थे। उसके बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत व्यापार सभा की स्थापना की। भगत सिंह ने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आगे जाके ये गदर दत्त में शामिल हुए, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद करते थे। दल में उनकी मुलाकात सुखदेव और आजाद राजगुरु से हुई। जब ये 17 साल के हुए तो उनकी मां ने शादी के लिए इनसे कहा, तो इन्होंने शादी करने के लिए मना कर दिया। कहा, माँ अब वो आजादी ही मेरी दुल्हन बनेगी, और चुपचाप एक चिट्ठी लिखकर घर से कानपुर भाग आए। अब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी। 9 अगस्त 1925 में 18 साल की उम्र में इन्होंने काकोरी कांड की तैयारी की। काकोरी कांड में इन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। फिर इन्होंने और चंद्रशेखर आजाद के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में जुड़ गए। अंग्रेजों के खिलाफ पत्रिका लिखना शुरू कर दिया। पत्रिका में वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लेख लिखते थे। फिर उन्हें जगह जगह बांटने लगे। एक दिन पत्रिका बांटते हुए पकड़े गए। कोर्ट में बेल में 60,000 रुपए मांगे। उस टाइम बड़ी मुश्किल से 60,000 रुपए में इनको जमानत देकर बाहर निकाला गया। फिर इनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई। भगत सिंह और लाला लाजपत राय के साथ साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करने गए। वहाँ जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। भगत सिंह तो झेल गए, परंतु लाला लाजपत राय को काफी चोटें आई, जिस कारण उनका देहांत हो गया। इनकी मौत से भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, जय गोपाल को बहुत दुख हुआ।
उसके बाद इन चारों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का प्रण लिया। चारों ने जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बना लिया। लाहौर की कोतवाली के पास घात लगाकर छुप गए। गलती से डीएसपी सैंडर्स को राजगुरु ने गोली मार दी। फिर भगत सिंह ने गुस्से में 3 गोली और मार दी और चारों वहां से भाग गए। अगले दिन पर्चे छाप के लाहौर की दीवारों पर चिपका दिया, जिस पर लिखा था, हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। उन्हें पता था अब अंग्रेज उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई। हर जगह अंग्रेजी सिपाही तैनात थे। सरदार होने के बाद भी इन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल कटवाकर सूट बूट में हेड पहनकर पूरा वेश ही बदल दिया। फिर दुर्गा भाभी को अपनी पत्नी बनाया और राजगुरु को अपना नौकर बनाकर ट्रेन में बैठकर कलकत्ता भाग गए। अंग्रेज इनको पहचान ही नहीं पाए। दुर्गा भाभी, जो कि वह क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की धर्मपत्नी थी। उस समय दुर्गा भाभी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का सहयोग करती थी। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में धुएं वाले बम फेंके। फिर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पर्चे बांटने शुरू किए। पर्चों पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पकड़वा दिया और अंग्रेजों से कहा, हमें गोली मार दो। उस वक्त उन्होंने खाकी रंग की कमीज, विदेशी हैट, जूता, हाफ पैंट पहन रखा था, जो आज भी इंटरनेट में मौजूद है। यह फोटो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उपलब्ध कराई थी। इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। कुछ दिन बाद इनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको लाहौर की जेल में डाला गया। जेल में बहुत गंदगी थी, खाना भी सही नहीं मिलता था और किताबें लिखने नहीं देते थे। अखबार भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। इन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल कर दी। इनको देखकर सुखदेव, राजगुरु, जतेंद्र नाथ दास ने भी भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने इनको जबरदस्ती मार पीट कर खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। कुछ दिन बाद 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल के कारण क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। पूरे भारतीयों के अंदर आक्रोश फैल रहा था। फिर अंग्रेजों को उनकी जिद के सामने हार मानना पड़ा। भगत सिंह की सारी शर्तें माननी पड़ी। इन्होंने अपनी भूख हड़ताल 116 दिन तक रखी। एक बार जेल में उनकी माँ उनसे मिलने आई तो भगत सिंह ने माँ से कहा, माँ तू फांसी वाले दिन मत आना, अगर तू आएगी तो तू रो देगी, तो लोग कहेंगे देखो भगत सिंह की माँ रो रही। जेल में इनकी कोठरी का नंबर 14 था। जेल में इन्होंने काफी लेख लिखे और कुछ पुस्तकें भी लिखी। 2 साल जेल में रहे। 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 1923 को फांसी की तारीख तय हुई। जैसे जैसे इनकी फांसी की तारीख नजदीक आती, वैसे वैसे इनकी आंखों की चमक बढ़ने लगी, उनकी चेहरे में खुशी बढ़ने लगी। कमाल की बात तो ये है कि इनका वजन भी बढ़ गया था। ब्रिटिश सरकार इनको देखकर घबरा रही थी। ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं 24 मार्च को दंगा ना हो जाए। इस डर से अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को रात को ही इनको फांसी दे दी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। फांसी हमेशा सुबह के टाइम होती है, लेकिन इनको रात को ही दे दी गई। भगत सिंह के गुरु क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा थे। भगत सिंह इनको इतना मानते थे कि पूरी जिंदगी उनकी तस्वीर अपने पास रखी। इनके गुरु करतार सिंह को 16 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गई। जब फांसी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बुलाया गया, ये तीनों मुस्कुराकर गीत गाते हुए गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फांसी के फंदे को चूमकर अंत में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर फांसी के फंदे पर झूल गए और शहीद हो गए। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करके नौजवानों के दिलों में आजादी का जुनून भरने वाले भगत सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा। फांसी के समय भगत सिंह और सुखदेव की उम्र 23 साल थी और शिवराम राजगुरु की उम्र सिर्फ 22 साल थी। परंतु यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 74 साल बाद भी
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। अब भारत सरकार को सरकारी रिकॉर्ड में वतन में न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद घोषित कर देना चाहिए। जब गांधी राष्ट्रपिता हो सकते हैं तो भगत सिंह राष्ट्रपुत्र क्यों नहीं हो सकते? मेरी मोदी सरकार से ये प्रार्थना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद घोषित किया जाए।